लोगों का ही एक सवाल होता है कि आमतौर पे रोड एक्सीडेंट होते हैं, किसी की गाड़ी को खरोंच लग गई है, अब सामने वाला लड़ने पे उतारू है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करें? वहाँ से भाग जाना क्या कोई उपाय होता है, या वहाँ पे रुक के उससे बहस करें, लड़ाई झगड़े का वेट करें, या पुलिस को कॉल करें? देखिए, अगर एक्सीडेंट हो गया है, आजकल देखिए मैंने बहुत शहर को देखा, मैं तो हर एक उसमें भी शहर पे डिपेंड करता है। आप बॉम्बे में देखेंगे कि किसी की गाड़ी खुरच गई भी तो ऐसे करके कहता अब क्या करें यार, लग गई, इंश्योरेंस है, वो क्लेम करेगा, वो निकल जाता है। इंश्योरेंस तो कंपलसरी है। आप जितनी छोटी जगह पे जाएंगे उतने ज़्यादा लोग सड़कों पे मिलेंगे आपको लड़ते हुए, गाड़ी को घेरेंगे, ये करेंगे। और यही कारण है कि एक्सीडेंट के बाद हमने कानून, अब नया कानून आ गया ना कि एक्सीडेंट हो गया तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर भाग गया तो सज़ा उसकी 5 साल की हो जाएगी, अगर न भागे तो जान से ही चला जाए, पब्लिक पिटाई शुरू कर देगी। और आप इस चीज़ पे जो असली समस्या है उसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। हमारा देश सीसीटीवी कैमरे के उसके जद में नहीं है। जैसे जो इन्वेस्टिगेशन है या कुछ भी है, कैसे वेरीफाई करोगे, कैसे आप उसको निकालोगे? अभी कोई छोटी सी घटना होती है दिल्ली में हो तो आप कैमरे से ट्रेस कर लेंगे कि चौराहे से गाड़ी गई, उस चौराहे पे गई, फिर इस कॉलोनी में चली गई, आप वहाँ से ट्रेस कर लेंगे। लेकिन अदरवाइज तो कोई तरीका नहीं है। इसलिए लोगों के पास कई बार भागने के सिवा भी चारा नहीं होता, ये भी सही है। और पुलिस अगर वहाँ पे है और आप जाके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे चले जाइए, ये भी तरीका हो सकता है। कोई आपका पीछा कर रहा है, कुछ कर रहा है, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी डेवलप करनी पड़ेगी। जिस व्यक्ति का नुकसान हो गया है, जिसको चोट लग गई है, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, उसको पता लगे कि जानबूझ के एक्सीडेंट कोई नहीं करता। अगर इतनी समझदारी हो जाए तो वो जो घायल है उसकी भी जान बच सकती है। बहुत से घायल केवल इसलिए नहीं बच पाते क्योंकि जिसने धक्का मारा, जिसकी वजह से चोट लगी, वो तुरंत भागता है कि अपनी जान बचाओ पहले। अगर उसको मालूम हो कि चोट लगी है, इसको धक्का हमने लगाया और हमने इसको गाड़ी पे बिठाया, जो सज़ा हमें मिलनी है मिलेगी, लेकिन इसका इलाज तो हो जाए। जिस दिन आप ये करना शुरू कर देंगे, थोड़ी सी इसकी चर्चा करें, बढ़ाएं। अब आप इसलिए उसकी पिटाई करते हो कि नहीं बहुत तेज चला रहा था गाड़ी, वो तो सज़ा उसको मिलेगी ना तेज चलाने की, भले हॉस्पिटल तो ले जाओ जिसको चोट लगी है। तो वो एक चीज़ है, उस पर कानून में थोड़ा सा इसको पब्लिसिटी करने की ज़रूरत है, लोगों के बीच में फैलाने की ज़रूरत है, जन जागरूकता की ज़रूरत है। जागरूकता की ज़रूरत है जी। एक सवाल ये आता है कि आप अपने होटल, आप किसी होटल में गए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, वहाँ पुलिस आ गई, अब आपके पास क्या लीगल तरीके बचते हैं कि आप उस सिचुएशन से निकलें? अब वो तो गर्लफ्रेंड की ही बतानी पड़ेगी आपको। अगर वो बालिग है, बालिग है तो बालिग है, आप भी बालिग है, कंसेंट के साथ आप होटल में तो गए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप रेड क्या होती है, वो रेड तो किसी ऑफेंस को पकड़ने के लिए होगा, ये तो कोई ऑफेंस है नहीं। अब ऐसे में क्या करते हैं कि वो फोटो खींचने लगते हैं, वीडियो बनाने लगते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर वो फोटो खींचेंगे, आपकी प्राइवेसी भी तो है। हाँ, वो नहीं कर सकते ऐसे। तो क्या पुलिस से वहाँ पे बहस करें? आप खाली बता दीजिए, मेरे ख्याल से समझ जाएंगे कि आपको मालूम है। आपको अपने अधिकार क्या है वो तो पढ़ना पड़ेगा ना, आपको जानना पड़ेगा। तो क्या है अधिकार, अगर आप बताना चाहें? पहला तो यह है कि आप बालिग हैं तो आप जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 2 लोग वहां पर अंदर हैं उनको शिकायत नहीं है तो आपको नहीं होगी। अगर कोई डराता धमकाता है कि घर में आपके हम बता देंगे, समाज में बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो उसके खिलाफ बहुत अच्छी कार्रवाई होगी। आप ही नहीं कर सकते, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं कर सकता। और मुझे लगता है कि जैसे जो मॉरल पुलिसिंग है, ये काम पुलिस का है भी नहीं। अब तो और भी नहीं रहा, अब तो नई BNS आ गई, जजमेंट्स आ गए, अब तो 377 भी गुनाह नहीं रहा, एडल्ट्री भी ऑफेंस नहीं रहा। डिवोर्स का ग्राउंड तो हो सकता है एडल्ट्री, लेकिन आपका कोई इसमें कोई ऑफेंस तो रहा नहीं। तो इसलिए अब इन इशूज़ के ऊपर कोई कहने की, कोई कार्रवाई की गुंजाइश नहीं है। और पुलिस ऑफिसर्स का कोई काम नहीं है कि इन मामले में वो दखल दें। अगर वो दखल देते हैं तो मैं आपके चलिए इसी के ललन टॉप के माध्यम से कह देता हूं कि अगर वो दखल दे रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको नहीं पढ़ना चाहिए इसमें। और आपका कोई हक नहीं है। हाँ, आपका अपना खुद का बच्चा है, फिर तो जो करना है आप करिए, उसको डील करिए। लेकिन अगर 2 बालिग कहीं पे हैं तो उसको जो आज का कानून है उसका सम्मान करते हुए कार्रवाई करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा।